बॉलीवुड धमाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुज़ैफा गौर। मिलिंद सोमन फिटनेस के मामले में अच्छे युवाओं को टक्कर देते हैं। वहीं 55 साल के हैं वे 55 साल के और अभी भी उन्हें देखकर लड़कियों की धड़कनें रुक जाती हैं। मिलिंद ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फिल्म शेयर की है जिसमें वे धोती पहनकर शर्टलेस रैंप वॉक कर रहे हैं। उनके एक वीडियो में मलाइका अरोड़ा भी दिखाई दे रही है जिनके एक्सप्रेशन देखने लायक है। मिलिंद का ये वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है। मिलिंद सोमन ने 26 साल पहले अलीशा चिनाय के गाने मेड इन इंडिया में धोती पहनकर रैंप वॉक किया था। 26 साल बाद उन्होंने इस मोमेंट को फिर से रिएक्ट किया है। मिलिंद सिर्फ धोती पहनकर रैंप पर उतरे और बैकग्राउंड में मेड इन इंडिया का गाना बज रहा था। मिलिंद सुपर मॉडल ऑफ द ईयर 2 के रैंप पर थे। मिलिंद को रैंप वॉक करते देख मलाइका अरोड़ा और अनुषा उन्हें चीयर अप कर रही थी। वही क्लिप पर मिलिंद की वाइफ अंकिता का कमेंट है, हर वक्त इतना हॉट दिखना लीगल कैसे है। वही फॉलोअर्स ने भी मिलिंद की तारीफ की है। मिलिंद सोमन फिटनेस के मामले में पूरे देश के लिए इंस्पिरेशन है। वे हेल्थी डाइट लेते हैं और जमकर वर्कआउट भी करते हैं। 55 साल की उम्र में भी उनके लुक्स और बॉडी गजब ढाती है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक सेशन के दौरान मिलिंद से पूछा था कि उनकी असली उम्र क्या है। मिलिंद सोमन कोरोना का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने घर पर ही ट्रीटमेंट और अच्छे खान पान की बदौलत बहुत कम दिन में वायरस को हरा दिया था। बिग बॉस 15 के साथ मेकर्स एक बार फिर से दर्शकों का मनोरंजन करने आ रहे हैं। शो का प्रशासन 2 अक्टूबर को किया जाएगा। टीवी के सबसे विवादित शो में एक बिग बॉस को सलमान खान होस्ट करेंगे। अभी तक इस सीजन के कई प्रोमो सामने आ चुके हैं जिनसे पता चलता है कि इस बार का थीम जंगल का है। कंटेस्टेंट को पहले ये पड़ाव पार करना होगा, उसके बाद ही घर में एंट्री मिलेगी। अभी तक शो में हिस्सा लेने वाले नामों को लेकर चर्चा चल रही थी। इनमें से कुछ नाम अब कंफर्म हो चुके हैं। चैनल ने एक नया प्रोमो जारी किया है जिसमें उन्होंने 4 कंटेस्टेंट की झलक दिखाई है। प्रोमो देखने के बाद फैंस काफी उत्साहित हैं। प्रोमो वीडियो में चारों कंटेस्टेंट का पूरा चेहरा नहीं दिख रहा है। ऐसे में अगर आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि वे कौन है तो चलिए हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तेजस्वी प्रकाश को दिखाया गया है। वीडियो में उनके बारे में बताया जाता है कि वे खतरों में से खेलने वाले खिलाड़ी हैं। दरअसल तेजस्वी ने खतरों के खिलाड़ी 10 में हिस्सा लिया था और वहां उन्होंने शानदार खेल दिखाया था। दूसरा नाम करण कुंद्रा का है। टीवी के सुपरस्टार करण का नाम पहले ही सामने आ चुका था, अब इस पर मोहर लग चुकी है। प्रोमो में एक्टर सिम्बा नागपाल को शक्तिमान शिकारी के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया है। चौथी कंटेस्टेंट सिंगर अफसाना खान है। इन 4 कंटेस्टेंट के अलावा आसिम रियाज के भाई उमर रियाज, निशांत बंड, प्रतीक सहजवाल और शमिता शेट्टी भी शो में हिस्सा होगी। नेहा कक्कड़ ने शादी के कुछ ही दिनों बाद अपने गाने ख्याल रखा कर की प्रमोशनल तस्वीर शेयर की थी। इस तस्वीर में वे बेबी बम के साथ दिख रही थी जिससे कई लोग कंफ्यूज हो गए थे। नेहा कक्कड़ ने अब बताया कि उनके फैंस की तरह रोहनप्रीत की मां यानी कि नेहा कक्कड़ की सासू मां को भी लगा था कि उनका बेबी बम असली है और नेहा और रोहनप्रीत पेरेंट्स बन चुके हैं। नेहा ने इस मजेदार किस्से का खुलासा द कपिल शर्मा शो के दौरान किया था। द कपिल शर्मा शो के एपिसोड में नेहा कक्कड़ ने बताया कि उनके एल्बम ख्याल रखा कर की प्रमोशनल तस्वीर देखकर उनकी सासू मां भी कंफ्यूज हो गई थी। शो के होस्ट कपिल शर्मा ने बताया कि वे अभी भी उनके इंस्टाग्राम पोस्ट के झांसे में आ गए थे और उन्हें पर्सनली बधाई भी देती थी। नेहा बताती है कि सच बताऊं तो जब गाना आया था ख्याल रखा कर, उसमें टमी देखकर मम्मी जी कहती हैं बेटा गुड न्यूज़ काफ़ी जल्दी नहीं आ गई। मैंने कहा मम्मी जी कम से कम आप तो ऐसे मत बोलो, आप तो सब जानते हो, हमारी तो अभी शादी हुई है, अभी मिले हैं। नेहा ने बताया कि लोग तुरंत इस कंक्लूजन पर निकल आए कि नेहा और रोहन ने जल्दबाजी में इसलिए शादी की है क्योंकि वे पहले से प्रेग्नेंट थी। बीते अगस्त नेहा और रोहनप्रीत एक गाने के सिलसिले में मिले थे। दोनों एक दूसरे से प्यार हो गया और अक्टूबर में दोनों ने शादी कर ली। दिसंबर में उनका साथ में म्यूजिक वीडियो आया जिसे देखकर लोग उन्हें प्रेग्नेंट समझने लगे थे। गुजरे जमाने के विलन रंजीत ने फिल्मों में हीरोइनों को खूब परेशान किया था। रंजीत ने मूवीज में 350 से ज्यादा रेप सीन किए हैं। फिल्मों की वजह से उनकी इमेज इतनी खराब थी, एक बार एक फीमेल डॉक्टर ने उनके इलाज के लिए आने से मना कर दिया था। खैर इससे यह साबित होता है कि उनकी एक्टिंग का कोई जवाब नहीं। रंजीत अपने काम को लेकर काफी डेडिकेटेड रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने जीवन का एक इमोशनल मोमेंट शेयर किया है। फिल्मों में सबको रुलाने वाले रंजीत एक फिल्म के दौरान शूट के बाद कमरे में जाकर रोते थे।
वे अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को लेकर इतने पक्के हैं कि पिता के निधन पर भी शूट करते रहे। हालांकि ये उनके लिए जरा भी आसान नहीं था। रंजीत ने बताया, जिस दिन मेरे पिता का निधन हुआ उस दिन मैं फिल्म की शूटिंग के लिए हैदराबाद गया था। मैं चट्टान की तरह था, लेकिन जब डैड नहीं रहे तो मैं एक पत्ती की तरह कांप गया। पूरे देश से लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए आने लगे क्योंकि वे घर के बड़े थे। लेकिन मैंने फ्लाइट पकड़ ली। रंजीत बताते हैं, मैंने फैसला लिया कि मैं अपने हिस्से की शूटिंग करूंगा ताकि सेट बर्बाद ना हो और मेरे पिता जिन पर जीवन भर कुछ भी गलत करने का आरोप नहीं लगा, आखिर वक्त पर उन पर शूटिंग बर्बाद होने का आरोप ना लग जाए। मैं वहां गया, कैमरे के सामने विलेन की तरह हंसता और कमरे में आकर रोता। श्रीदेवी को हंटर से मारता और कमरे में रोता हुआ लौटता था। मैं ठंडे सोडा से चेहरा धोता रहता था ताकि किसी को पता न चल सके। हॉटेस्ट कपल में से एक रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी की चर्चाएं हैं। पिछले कुछ समय से लगातार ऐसा ही चलता आ रहा है। हालांकि दोनों ही एक्टर्स अभी अपने काम में बिजी हैं और उनकी कई फिल्में पाइपलाइन में हैं। इन सबके बीच एक बार फिर से रणबीर और आलिया की शादी के कयास तेज हो गए हैं, जब दोनों को जोधपुर में कैमरे में कैद किया गया। आलिया और रणबीर को जोधपुर में एयरपोर्ट के बाहर स्पॉट किया गया है। इस दौरान आलिया ने जीन्स के साथ क्रॉप टॉप और ग्रीन व्हाइट जैकेट कैरी किया था। वही रणबीर ब्राउन कलर की आउटफिट में थे। उन्होंने सनग्लासेस लगाए हुए थे। इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है। उसमें यूजर्स ने पहले से लिखना शुरू कर दिया है कि वह शादी के लिए वेन्यू देखने आए। अभी तक इस बारे में दोनों परिवारों की ओर से कोई जानकारी नहीं है। 28 सितंबर को रणबीर कपूर का जन्मदिन भी है। ऐसे में यह भी हो सकता है कि वह अपना जन्मदिन यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचे हों। यह पहली बार नहीं है जब कपल की शादी की चर्चा हो रही है। इससे पहले भी कई बार इस तरह की अफवाहें उड़ी हैं। 2021 न्यू ईयर के मौके पर आलिया और रणबीर अपने परिवार के सदस्यों के साथ जयपुर गए थे। तब भी यही कहा गया था कि वे शादी का वेन्यू फिक्स करने पहुंचे। हालांकि ये खबरें झूठी निकली। उन्होंने वहां न्यू ईयर की पार्टी सेलिब्रेट की थी। प्यार हर इंसान की जरूरत है और उसकी चाहत भी, लेकिन प्यार के रंग रूप कैसे हो सकते हैं, इसे समझाने में बॉलीवुड ने हमेशा से लोगों की मदद की है। हिंदी फिल्मों में रोमांस के हर तरह के एंगल दिखाए गए हैं। प्यार कभी त्याग, कभी संपूर्ण, कभी जुनून तो कभी दोस्ती रहा है और इस प्यार की परिभाषा को सबसे बेहतरीन ढंग से दिखाया था यश चोपड़ा ने। बॉलीवुड के रोमांस किंग कहे जाने वाले यश चोपड़ा ने पर्दे पर मोहब्बत की परिभाषा बदल कर रख दी थी। जिस प्यार की लोग सिर्फ कल्पना कर सकते थे, उसे कहानी की शक्ल देकर उन्होंने पर्दे पर उतार दिया। आज मशहूर निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी फिल्मों से उन्होंने हिंदी सिनेमा के जो योगदान दिए हैं वो काबिले तारीफ हैं। 27 सितंबर 1932 को पाकिस्तान के लाहौर में जन्मे यश चोपड़ा ने बॉलीवुड में रोमांस को नया आयाम दिया था। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई और दुनिया ने उन्हें नाम दिया किंग ऑफ रोमांस। इस यश चोपड़ा सिनेमा के मशहूर फिल्ममेकर BR चोपड़ा के भाई थे। जब विभाजन हुआ था तब यश को अपने भाई के पास मुंबई आना पड़ा। उस समय तक फिल्म उद्योग में पहले से कई फिल्म पत्रकार और फिल्म मेकर स्थापित हो चुके थे। BR चोपड़ा ने भी कई शानदार फिल्मों का निर्देशन किया था और अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। बताते हैं कि यश चोपड़ा के पिता का सपना था कि वो इंजीनियर बने, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उन्हें भाई की तरह फिल्मों में दिलचस्पी जगी और उन्होंने BR चोपड़ा के साथ फिल्मों के निर्देशन में उन्हें असिस्ट करना शुरू कर दिया। यश चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वैजयंती माला ने उनके हुनर को पहले ही पहचान लिया था और उन्हें फिल्म निर्देशन में ध्यान देने की बात कही थी। यश चोपड़ा ने फिल्में बनाई और अपना एक साम्राज्य स्थापित किया, यशराज फिल्म्स के नाम से। इसके 50 साल पूरे होने पर उनके छोटे बेटे उदय चोपड़ा ने एक भावुक पोस्ट साझा किया था। उन्होंने बताया था कि कैसे उनके पिता ने एक छोटे से कमरे से फिल्मी सफर की शुरुआत की थी। जब उन्होंने काम शुरू किया था तो शांताराम ने उनकी प्रतिभा को देखते हुए स्टूडियो में एक छोटा सा कमरा दे दिया था। उस दौर में जब फिल्मों में प्यार की कहानी एक ही ढर्रे पर चल रही थी तो उस वक्त यश चोपड़ा ने उसमें एक नयापन लाया। फिल्मों में हीरोइन की खूबसूरती बढ़ाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। सिफोन की साड़ी, सरसों के लहलहाते खेत, विदेशी लोकेशन और शूटिंग, ये सारी ही मसाले फिल्मों में यश चोपड़ा ने शुरू किए, जिसके बाद और लोग भी इस चीज़ को फॉलो करने लगे। यश चोपड़ा ने अपने करियर में काला पत्थर, त्रिशूल, डर, वीर ज़ारा, दाग, जोशीले दीवार जैसी बहुत महान फिल्में बनाई हैं। उन्होंने अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक सभी को फिल्मों में हीरो बनाने का काम किया। उन्होंने शाहरुख को लेकर फिल्म जब तक है जान बनाई और ऐलान कर दिया था कि ये उनकी आखिरी फिल्म होगी। इसके बाद अचानक से उनका निधन हो गया और ये उनके करियर की आखिरी फिल्म बनी।
यश चोपड़ा ने मोहब्बत करने वालों की एक अलग ही दास्तां फिल्मों के जरिए बयां की है। मोहब्बत का सफर उन्होंने बड़ी शिद्दत से अपने फिल्मों के जरिए दिखाया है। यहाँ तक कि लोगों ने उनकी फिल्मों से मोहब्बत करने का, रोमांस करने का तरीका तक अपनाया है। अब फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत।